नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं FM 24 समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बाढ़ प्रभावित गांव का एसडीएम एतमादपुर ने किया दौरा। एतमादपुर में बाढ़ का कहर जारी है। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे इलाकों में मुश्किल बढ़ गई है। जल बराबर से जीवन अस्त व्यस्त है। आगरा में यमुना नदी से बाढ़ से आफत मचा दी है। बुधवार को तहसील एतमादपुर के गांव गढ़ी संपत में बने राहत शिविर में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हाल चाल पूछा। एसडीएम ने पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। एसडीएम ने कहा कि सरकार से मुआवजे की बात की जाएगी, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। आगरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे प्रभावित हिस्सों में दहशत बरकरार है। तहसील एतमादपुर क्षेत्र के कई गांवों के घरों में पानी भी घुस गया है, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। खरीफ फसलें पूरी तरह जलमग्न है, जिससे किसानों को आने वाले समय में भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। एतमादपुर के बाढ़ प्रभावित गांव का एसडीएम ने किया दौरा। गढ़ी संपत गांव में बने राहत शिविर में एसडीएम ने बांटी राहत सामग्री। यमुना के रौद्र रूप से एतमादपुर क्षेत्र के कई गांवों को प्रभावित। एतमादपुर से आजाद सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। एतमादपुर क्षेत्र के कई गांव जो बाढ़ की चपेट में है, फसलें पूरी तरह नष्ट है, क्या कहें? हमारे लगभग 10 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। जहां हम लोग इस समय खड़े हैं वो रायपुर गांव का गढ़ी संपत मजरा है ये, और यहाँ लगभग 10 घर बाढ़ से प्रभावित हो गए थे और लगभग 40 हेक्टेयर किसानों की ज़मीन इससे प्रभावित हुई। उसके लिए हम पूरा सर्वे करा रहे हैं और उसकी ऑनलाइन फीडिंग भी करा रहे हैं, और साथ साथ यहाँ हमने बाढ़ राहत शिविर संचालित किया है। गांव कौन सा है जी? वो है संपत्ति गढ़ी। अच्छा, संपत्ति गढ़ी। यहाँ पर यमुना का पानी किस तरह से आया हुआ है? जी पानी आया है जमुना से, एकदम आया पानी आया। तो हमने जो कही कि बंदे मत डारो। इन हमने वीरी सिंह प्रधान से कही कि मत तू डरवाओ। तो वीरी सिंह प्रधान ने जो कही अपने अपने घर पर तुम डरवाओ, अपने अपने घर पर डराओ, हमें सुविधा नहीं कर पाएंगे। हमने कही जब बंदा हम बाय में जान दो, जिस सरकारी बंदा है जब बाय में हम नहीं जान देंगे। हमारे घर बने तो मन तुम्हारे घर बने बे बने। पानी की वजह से कोई नुकसान हुआ है? हाँ, हमारे पशुए मतलब बह गए। आपका? मेरा नाम अनिकेश करवार है और गांव का क्या नाम है? गांव का नाम गढ़ी संपत्ति है, जो ग्राम पंचायत रायपुर में लगता है। तहसील एतमादपुर है, ब्लॉक खनौली है। कि यहाँ पर जैसे जिस तरह से पहाड़ अपने जो यमुना है वो अपनी पूरी तरह उफान पर है, क्या है यहाँ पर, किस तरह का माहौल है? यहाँ माहौल बहुत डर वाला है और यहाँ पे जो है सांपों का ज़्यादा परेशानी है, और कैसे भी जो लोग बाग अपने घरों की सुरक्षा के लिए मिट्टी डाल रहे हैं। सबसे बड़ी स्थिति ये है कि ट्रैक्टरों का आना वर्जित है, क्योंकि पानी का राशन के लिए बोला गया, शायद दिया भी गया है किसी को, लेकिन और आश्वासन दे रहे हैं प्रशासन वाले अधिकारी, जो आश्वासन दे रहे हैं, आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि थोड़ा पानी वानी घटने के चांसेस हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं आपके गांव के, जो फसलें जो नष्ट हुई है उनका मुआवजा भी दिया जाएगा। हाँ, जो एसडीएम साहब आए थे अभी वो कह रहे थे कि हम मुआवजे का निरीक्षण करवाएंगे, कितना किसका नुकसान हुआ उसकी कोई रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी और उसी के हिसाब से मुआवजा दिलवाया जाएगा। किसानों का कितने प्रतिशत नुकसान हुआ होगा? 100% नुकसान हुआ है, क्योंकि किसी के पास 1 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जितनी भी जमीन है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है किसान। अब मवेशियों के लिए कोई मतलब चारा बचा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। जो बुज्जी जो होती हैं गांव में, जो भूसे के लिए भर देते हैं लोग, उसमें उन्होंने गेहूं वगैरह रखे थे। कोई ऐसा तो नहीं है जिससे कोई इंजर्ड हुआ हो या कोई? नहीं, बाढ़ की चपेट में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पशुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। उनको पानी से निकाला गया है और बीमारियों का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। अब जो यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, इससे क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? किसानों की फसल नष्ट हो रही है जी। किसानों के खेतों में पानी बहुत आ गया है। बाजरे की फसलें सारी नष्ट होने को तैयार है। क्या लगता है कि घरों में भी पानी घुस रहा है? घरों की दीवार चटक गई है और घरों में पानी कुछ कुछ आ गया है, कुछ दीवार भी बैठ गई है। यहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी या किसी ने मौका मुआयना किया है? कोई आया नहीं, आके घूम के चले गए हैं सीधे सड़क। इससे पहले भी कभी इतना पानी आया है? आया था सन 78 में। सन 1978 में ऐसा जो बाढ़ का पानी आया था, हाँ। फिर दोबारा से इस बार आया है। ऐसा आया जी, जैसे ये यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, आपके गांव तक पानी आया है, क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या जी अरे फसल सवारी चली गई, हमारा तो मकान चटक गो, पीछे तो सवरो बैठे गो, और बच्चा स्कूल ते बंद जाए। अच्छा, बच्चों को निकलने में भी परेशानी हो रही है? इतना पानी बच्चा डूब जाएंगे, वो इतना पानी है सड़क पे। इसको लेकर जैसे कोई अधिकारी और कोई गांव में आए हों? यहाँ ना कोई आया, यहाँ कोई ना आया। अभी तक बड़े गांव में आ रहे हैं, यहाँ ना आ रहे। अच्छा, अभी तक ना कोई आया यहाँ पे।
जैसे आपको जैसे सरकार द्वारा जैसे मौका मुआयना करने के बाद सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, यहाँ पर ऐसा कोई कोई ना आया। आपके सामने यहाँ पे कभी इससे पहले कभी यहाँ पे पानी आया है इतना? हमारे सामने ना आया, पर पहले आया हुआ सन 78 में, अबे ना आया ना। आपकी शादी के बाद से कभी यहाँ पर शादी एक प्रधान है जब सल पड़ेगी जब पानी की तो बस ये मट्टी डरवा दी, सो घर के पीछे डाल लगे सवेरे तो। और कुछ ना और कछु ना बहुत यहाँ पे। अपनी रोकथाम कर रहे हैं। हाँ बहुत चटक गो, तुम देख सकता है कितना चटक हो, कम से कम 1-2 इंच जगह छोड़ गो मकान पानी की वजह से। पानी भर रहा हो घर के पीछे, देखो ना अबे। तो अभी भी जल स्तर बढ़ रहा है या फिर इस तरह? अभी बढ़ तो रहना पर रुको है मई की मई, पर कल बहुत बड़ा, कल बड़े हुए थे जी, शाम को चटक हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए FM 24 समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।